नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली, लेकिन विपक्ष ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। आखिर सदन में क्या हुआ, कौन किस पर बरसा और दिल्ली की जनता को इस सत्र से क्या उम्मीदें हो सकती हैं, आइए आपको बताते हैं पूरी डिटेल में। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र शुरू हुआ। सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली और उनके बाद बाकी विधायकों ने भी शपथ ग्रहण किया। लेकिन असली बवाल तब मचा जब विपक्ष की नेता आतिशी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी। मुख्यमंत्री कार्यालय से, जो सचिवालय में है, विधानसभा में जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, सारे मंत्रियों के कार्यालय से, क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं? जब हमने बाबा साहब के नाम के नारे विधानसभा में लगाए तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मोदी जी के नारे लगाए तो उनको छुआ भी नहीं। इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब की तस्वीर से नफरत है, भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के नाम से नफरत है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं और इस अहंकार का जवाब देश के लोगों ने देंगे। इस देश का विकास अगर एक आदमी ने किया है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। जो सरकार अपनी शुरुआत करती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर, उसने साफ कर दिया है वो किस तरह का विकास चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर से नफरत करते हैं, उनके नाम से नफरत करते हैं। बाबा राव भीमराव अंबेडकर से मोदी जी को बड़ा, वो मानते हैं कि मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं। जैसे ही आतिशी ने ये बयान दिया, सदन में हंगामा मच गया। बीजेपी के विधायकों ने जोरदार विरोध किया और सदन का माहौल गर्मा गया। 3 दिवसीय सत्र में पिछली आप सरकार के कार्यकाल पर सीएजी की रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है। इस पर आतिशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट्स पहले हाउस में प्रस्तुत होनी ही थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। सीएजी रिपोर्ट्स मैंने ही दिल्ली विधानसभा में भेजी हैं और बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि जो भी मसला है, जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए। वजह क्या रही कि पहले आपके सरकार के दौरान ये सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई? वो तो एक रूटीन प्रोसीजर है, वो अलग अलग समय पे सीएजी की रिपोर्ट स्पीकर को भेजी जाती है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, अपने भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। आप खुद स्वयं इस कमरे में हैं। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? देश की राष्ट्रपति की तस्वीर क्या नहीं लगनी चाहिए? क्या देश राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? भगत सिंह जी, बाबा साहब, सब हमारे देश के वो परोधा हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और मार्गदर्शक है। तो ये कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ
और उनके लिए हमेशा जवाब दूंगी। वहीं आतिशी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को बहाने बनाने के बजाय अपने वादों को पूरा करना चाहिए। विधायक संजीव झा पारंपरिक वेशभूषा में शपथ लेने पहुंचे, जिससे सदन में अलग ही माहौल बन गया। भाजपा कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरहा और रविंदर इंदर सिंह ने भी विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। सीएम रेखा गुप्ता ने भाजपा विधायकों के साथ बैठक कर सत्र से पहले रणनीति तैयार की। दिल्ली विधानसभा का ये सत्र 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा और पहले ही दिन इतना हंगामा हो चुका है। अब देखना ये होगा कि आगे के दिनों में सदन में क्या नई रणनीतियां बनती हैं और कौन किस पर भारी पड़ता है। क्या बीजेपी अपने वादों को पूरा कर पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी विपक्ष में रहकर सरकार को कड़ी चुनौती देगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। बाकी दिल्ली असेंबली सेशन से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एबी स्टार के साथ दोपहर 2:30 बजे।